हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब आगे व्यास ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने विष्णु के बारे में बताया, अतः वह कौन है, उनके क्या लक्षण हैं और विष्णु भगवान किन सद्भावों के द्वारा जाने जाते हैं, यह वैष्णव धर्म क्या है और कैसे वे विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो व्यास के ऐसा पूछने पर उन ब्राह्मण ने जगत के स्वामी नारायण को नमस्कार करके कहा कि सुनो, मैं विष्णु के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप मुनि, देवताओं इत्यादि के आत्मा से अचिंत्य है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुण वाले हैं, सबके ईश्वर है, निर्गुण है, चेष्टा रहित है, अनंत है, सत्यचित और आनंद स्वरूप है। ये समस्त संसार का निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय हैं, इन्हीं के वश में सारा संसार है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष, वृत्ति उन्हीं से होती है। यह विष्णु को ही सभी शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र तथा भारत, महाभारत ये परमेश्वर के आत्मा रूपी शस्त्र हैं, इन्हीं के द्वारा वह विष्णु जाने जा सकते हैं। देवताओं से सातों ऋषि श्रेष्ठ हैं, सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि हैं, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से शिव, शिव से बुद्धि, बुद्धि से प्राण, प्राण से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राण में ही सभी प्रतिष्ठित है। ऐसा सुन करके वह व्याध बोला कि आप मुझे बतलाइए कि विष्णु भगवान प्राण से किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, अब मैं कहता हूँ उसे सुनो। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित किया और कहा कि तुम सभी देवताओं में जो भी श्रेष्ठ हो उसे युवराज के पद पर आसीन किया जाएगा। तब सभी देवताओं ने मिल करके निर्णय किया, परंतु यह निर्णय न हो सका कि युवराज के पद पर कौन अभिषिक्त होगा। तब वे सभी भगवान नारायण से ही प्रार्थना करने लगे कि आप ही इसका निर्णय करें। देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान बोले कि हमारे विराट रूपी शरीर से निकलने पर शरीर गिर जाता है, तो उसमें जिसके प्रवेश करने पर यह शरीर खड़ा हो जाएगा, तो वही देवता सबसे अधिक है, इसके द्वारा कोई नहीं। ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। तब पहले जयंत नाम का देवता निकला, तब इस शरीर को पंगु कहा, शरीर नहीं गिरा। वह उसके पश्चात गुह्य भाग से दक्ष प्रजापति निकला, तब भी यह शरीर नहीं गिरा। इंद्र निकला, शरीर नहीं गिरा। इसी प्रकार से तेजस्वियों में सूर्य निकला, तब पर भी शरीर नहीं गिरा। नासिकाओं से अश्विनी कुमार निकले, तब पर भी यह शरीर नहीं गिरा। उसके अतिरिक्त एक एक करके समस्त देवता, सरस्वती, अग्नि, बृहस्पति इत्यादि एक एक करके उस शरीर से निकलते गए, परंतु वह शरीर नहीं गिरा। परंतु जब शरीर में से प्राण निकला, तब वह शरीर गिर गया। इस शरीर को मृतक कहा गया। तब देवताओं ने कहा कि यह फिर निर्णय हुआ कि हम लोगों में से जो भी इस देह को उठा देगा वह युवराज होगा। फिर एक एक करके सभी ने उस देह को उठाने का प्रयत्न किया। दक्ष ने गुहे मार्ग में प्रवेश किया, इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर नहीं निकला उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, फिर भी शरीर न उठा। वरुण ने जीवा में, अश्विनी कुमारों ने नाकों में, अग्नि ने वाणी में, तब पर भी अनेकों प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर प्रयत्न किया, परंतु वह शरीर न उठा। सबसे अंत में जब प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठ खड़ा हुआ। तभी सभी देवताओं ने मान लिया कि प्राण हम में सबसे श्रेष्ठ है, अतः प्राण को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया गया। तब उस व्याध ने पूछा कि हे देव, अब आप मुझे यह बताएं कि प्राण की महिमा फिर तीनों लोकों में व्याप्त क्यों नहीं है। तब शंख जी ने कहा कि प्राचीन समय में प्राणदेव नारायण को अश्वमेधों से यज्ञ करने के लिए गंगा तीर पर गए। हलों से पृथ्वी की शुद्धि करने लगे। वह वाल्मीकि के नीचे कण्व नाम के ऋषि अनेक मुनियों के साथ समाधि लगाए थे। हल से खींचकर वह बाहर आ गए। उस महामुनि ने प्राण को देखकर शाप दे दिया और क्रोध से कहा कि आज से तू तीनों लोकों में तथा विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि नहीं पावेगा। तीनों लोक तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर वायु ने क्रोध करके कहा, तुमने मुझ निरपराधी को शाप दिया है, अतएव तू शीघ्र ही गुरुद्रोही होगा। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा। तब से इस लोक में यह प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है, तथा विशेषकर पृथ्वी में शाप के कारण ही वह गुरु का द्रोही तथा सूर्य का शिष्य हुआ।
अतः अब तुम इसके आगे जो पूछना चाहते हो सो पूछो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में कथा अर्जुन नाम 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।